क्या भारत की मीडिया ने इस भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में ईमानदारी से काम किया? एक बड़ा प्रश्न है। टीआरपी की इस दौड़ में मीडिया वालों ने जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के जितने भी इंटेलिजेंस थी उनको नहीं मिल पाती, वो इंफॉर्मेशन हमारे भारत की, हमारे जम्मू कश्मीर की जो कुछ ऐसे मीडिया पोर्टल्स थे या कुछ ऐसे मीडिया के जो क्षेत्र में अपनी टीआरपी के लिए दौड़ लगाने वाले लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान को दी। एक बड़ा प्रश्न है। आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं हूं हरदीप। आज बात करेंगे टीआरपी की इस दौड़ में किस तरह से नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया ने पाकिस्तान को पल पल की, मिनट टू मिनट जो खबर थी पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। एक बड़ा प्रश्न है। बात करेंगे कि किस तरह से कौन सा धमाका कहां हुआ, कितने कहां पहुंचे, कितने ड्रोन कहां पहुंच गए हैं। पल पल की खबर भी पाकिस्तान वालों को मिल रही थी। उनको जरूरत नहीं थी कुछ ऐसे इंटेलिजेंस लगाने की, अपने सोर्सेज को एक्टिव करने की, ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें आवश्यकता थी तो यहाँ के मीडिया की, क्योंकि मीडिया वाले पल पल की खबर दे रहे थे उनको। जी कहाँ गिर गया, फलानी कॉलोनी में गिरा है, वार्ड नंबर ये है, हाउस नंबर ये है, फलानी गली से होकर गुजरा है, 2 डबल स्टोरी मकान पे गिरा है, आगे से टूट गया है। पूरी मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन जो है उनको दे रही थी। एक बड़ा प्रश्न है, क्या ये करना सही था? क्या हम इसलिए थे कि हम पाकिस्तान को पल पल की इंफॉर्मेशन यहां से देते? अगर कोई मीडिया वाला एलओसी क्रॉस करवाता तो दूसरा लाहौर पहुंचता, तीसरा इस्लामाबाद में झंडा गाड़ देता भारत का। हम चाहते हैं कि भारत का झंडा इस्लामाबाद में आए, और बड़ी बात यह है कि वो झंडा जो है वहां पर फहराया भी जाए। पर क्या इस तरह से इनके सूत्र पता लगना चाहिए कि इनके सूत्र ऐसे कौन से बैठे हैं और कहां बैठे जो उनको पल पल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटेलिजेंस के पास नहीं है जितनी इन्फॉर्मेशन मीडिया वालों के पास है। जी अब एलओसी क्रॉस कर ली है, इस्लामाबाद पर भारत का झंडा फहरा दिया गया है, आसिम मुनीर जो है बदल दिया गया है, उसकी जगह नया आर्मी चीफ आ गया है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है इस समय छिप गया है जाकर के बंकर में। पल पल की इन्फॉर्मेशन। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री के साथ भी हैं, आसिम मुनीर के साथ भी हैं? ये कौन सी इंटेलिजेंस है? और बड़ी बात यह है कि क्या नंगा नाच जो मीडिया ने किया है, ये बड़ा प्रश्न है। और बड़ी बात, लोकल्स की बात करेंगे तो लोकल्स पोर्टल्स हों, कुछ ऐसे टीआरपी के विषय दौड़ने वाले लोग हों जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस भारत के साथ बहुत गलत किया है। पाकिस्तान को पल पल की इंफॉर्मेशन दी है। जी फलानी कॉलोनी में गिरा है, फलानी जगह 3 गिर चुके हैं, लाइव आकर दिखा रहे हैं, जी गिर गए हैं फलानी जगह। यहां पड़ा, 1 मिनट पड़ा और 30 सेकंड के अंदर बिल्कुल उसकी 30 सेकंड के बाद तुरंत आ गया, जी फलानी जगह जी गिर गया है, ये हो गया जी, पूरा शहर दहशत में है। क्या ये बताना सही था? जब बात देश की हो, जब बात इस राष्ट्र की हो, चाहे वो सच भी हो, वो नहीं दिखाना चाहिए। एक परम कर्तव्य बनता है आम नागरिक से लेकर मीडिया वालों का भी, कि हमें नहीं दिखाना है जो इस देश के लिए हानिकारक है, जिससे हमारा देश झुक सकता है। उन जवानों के बारे में सोचा जो एलओसी पर बिल्कुल फ्रंट लाइन में खड़े थे? क्या आपने उन नेवी वालों के बारे में सोचा? क्या आपने उन आर्मी जवानों के घर वालों के बारे में सोचा? एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। क्या आपने हमारी वायुसेना के बारे में सोचा? नहीं सोचा। आपने अपने टीआरपी की दौड़ में इस तरह से नंगा नाच किया, इतना बुरा हाल किया कि पल पल की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी, जिससे उनके मीडिया वाले, उनके जो बड़े बड़े चैनल्स थे, वहां पर उन्होंने दिखाया, जी लो जी फलानी जगह एक बंदा मारा गया है, ये वो फलाना बंदा था। अब देखिए हमने फलानी जगह 3 मिसाइल दाग दी हैं। जी हाँ, इस तरह की एक्टिविटीज पाकिस्तान वाले नोट कर रहे और बिल्कुल प्रॉपर उनके चैनल्स पे चल रहा था। और इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? हम लोग दे रहे थे, हमारे भारत का मीडिया दे रहा था, हमारा लोकल मीडिया दे रहा था। और खास करके इंस्टाग्राम वाले जो थे, इन पर भी बात उठनी चाहिए। प्रशासन को इन पर भी कदम उठाने चाहिए। जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, भाई आप लोग क्यों दिखा रहे हैं? जब आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे देश की बात है, हमारे इस राष्ट्र की बात है, आप लोग भी कैसे दिखा सकते हैं? एक बड़ा प्रश्न है। इन सब पर एक्शन होना चाहिए। आप कैसे इस देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं? बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे पोर्टल से जिन्होंने बड़े अच्छे से दिखाया, बहुत सारे चैनल से जिन्होंने बिल्कुल जो रियलिटी थी वो दिखाई, पर कुछ जो है टीआरपी की दौड़ में ऐसे नंगा नाच करने लगे कि लोग भी हैरान थे। आम नागरिक हैरान हो गया, लोगों का मीडिया से विश्वास उठ गया। इस लड़ाई में, भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में, लोग जो व्यक्तिगत लोगों के विचार थे कि हम मीडिया पे विश्वास ही नहीं करते, इस तरह के विचार हो गए। घुस गया, भारत पाकिस्तान में घुस गया, एलओसी पर घुस गया, एलओसी से पार निकल गया, अज्ञात जगह से घुस गया। और इस समय हमने देखा कि किस तरह से जो है इस्लामाबाद और भारत का झंडा फहरा दिया गया। क्या यह सच था?
जो सच था वो दिखाना था। पर हमने जो है टीआरपी की दौड़ इस तरह से लगाई कि जो आया जहां से आया और इनके सूत्र कहां से आते हैं, इस सूत्रों का पता लगना चाहिए। ऐसे कौन से सूत्र हैं इनके जो इनको पल पल की खबर दे रहे थे। हमारे जवानों के पास, हमारी इंटेलिजेंस के पास ऐसी कोई सूत्र नहीं थे, पर इनके पास सूत्र थे। तो एक बड़ा प्रश्न है, इन सब विषयों पर बात करना जरूरी थी, क्योंकि अब जो है तो विराम लगा है, पर क्या हो सकता है आने वाले 2-3 दिन बाद या 15 साल बाद, 20 साल बाद फिर से लड़ाई लगे और फिर से यही है पाकिस्तान का एजेंडा जो है, हम जो उनका नैरेटिव है, या उनका जो कह सकते हैं कि प्रोपोगंडा है, वो भारत में मीडिया वाले चला दें। एक बात बहुत गलत है, इस पर बात करनी चाहिए, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए और इस पर जो है हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे आम नागरिक हो, क्या ये सही था। इस पर विचार हो, इस पर सोचा जाए और इस विषय पे बात करना बहुत जरूरी था। पर जब हमारी बात हमारे देश की हो, हमारे इस राष्ट्र की हो, चाहे सच भी हो, उसे भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जब बात देश पर आती है, इस राष्ट्र पर आती है, तो एक बड़ा विषय बनता है और इस विषय पर नजर डालना बहुत जरूरी था।